हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 एवं 22। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के पहले प्रश्न से। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में। अगला है कि सुंदर वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्वारीय वन का। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? और इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश भी हिमालय श्रृंखला का है, काराकोरम भी हिमालय श्रृंखला का है, कुनबुन भी हिमालय श्रृंखला का है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो क्षारीय मृदा भारत में पाया जाता है वह अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्लर। निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएज नहर। सातवां प्रश्न में कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? जो रामसर संधि हुए थे वेटलैंड के लिए, तो भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। अगला है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? डिपोर झील किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि मौलिक अधिकार कहाँ पे वर्णन है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है, जबकि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्णन है। और जो निर्वाचन की पद्धति है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में है, और आपात उपबंध का जो है वो भारतीय संविधान भाग 18 में वर्णन है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला के 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा का। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये कथन सत्य है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। अगला प्रश्न है, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खीज खां। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां को। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद का। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश से। अगला है, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ, ये सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में, ये भी सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931 में हुआ, ये गलत है, 1932 में हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वां अधिवेशन में। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम कैरी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूरज की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? और इसका आंसर हो जाएगा यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि ये इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय रहते हैं। इतना कम तापमान पे जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर। अगला है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। फ्लोरेंस टेस्ट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो फ्लोरेंस टेस्ट ट्यूब का है उसके कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा बाष्प एवं आर्गन। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूध और पानी का मिश्रण। अगला है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोजो। नेक्स्ट है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेस्टिड। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा में। मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्यास है। अगला है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील्स बोर ने। एल्कोहल के ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म एल्यूमिना का। अगला है, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है या हटाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइसीकरण द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ओलिवर की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुकाराम। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के पहला प्रश्न है कि इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटल के ऊपरी भाग को। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी का। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराकर नदी पर स्थित है तिलैया बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोनार झील। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 राज्य। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉडन ने। अगला है,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भंडारी समिति। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी का। अगला है तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक थे। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी में। भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 ईस्वी में। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। अगला है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? जो बनावली है वो किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। अगला है भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू यूनान के द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खदानों का निर्यात करना। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री वैष्णव से, ब्रह्मसूत्र पुस्तक। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मथेई। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 13। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस से। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। नेक्स्ट है वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? और इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइटिन। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के का। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़ा। हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। तो जो विटामिन है वो के आविष्कार कौन किए थे? फंक ने किए थे। विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन सी का हॉलकट ने, और विटामिन डी का हॉपकिंसन ने आविष्कार किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारती और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह को। अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्करित रहता है, जबकि यह विद्युत का सुचालक है, सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, यह भी सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, यह भी सही है। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन होता है, तो C2H4। नेक्स्ट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है, क्योंकि इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है अवरक्त विकिरण का। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा का। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो नौशादर का। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं, कौन सा सही है। तो सूची 1 में है उपकरण और सूची 2 में है उसके आविष्कारक। विद्युत बैटरी के आविष्कारक अलेक्जेंडर वोल्टा हैं। डायनेमो के कौन हैं, तो डायनेमो के हैं माइकल फराडे हैं। ग्रामोफोन के थॉमस एल्वा एडिसन हैं, और सेफ्टी लैम्प के एल्फ्रेड डेवी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था एडुटेरिया के प्रैक्टिस नंबर 21 एवं 22। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।